क्लास 10th का एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है और यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं जो है अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी। नंबर 1 क्या दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या होगी। नंबर दूसरा दिया है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और नंबर तीसरा दिया है 5 से विभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि 90 डिस्क हैं। 90 डिस्क कैसे, मान लीजिए इस प्रकार से 90 हैं, ठीक है। एक है, फिर इधर जो है दूसरा डिस्क है, फिर इसके बाद तीसरा डिस्क है, फिर जो है चौथा डिस्क है, ठीक है। फिर इस प्रकार से डॉट डॉट करके जो है कितने हैं, इस प्रकार से डॉट डॉट 90 डिस्क हैं। इस पर 1 2 3 4 और लास्ट में 90 तक की अंक जो है यानी कि लिखे गए हैं, ठीक है। इनमें से क्या करना है, इस पेटी में से एक डिस्क जो है यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो जब हम पेटी में से, जैसे ये पेटी है कोई, इसमें से एक डिस्क निकालेंगे तो इसके कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या हो, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये कहे हैं कि जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, यानी कि एक पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्गमूल पूरा निकल सके, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। दूसरा हो गया, तीसरा कह रहे हैं 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है कि 5 से विभाज्य एक संख्या होनी चाहिए, यानी कि 5 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें जो है 2 अंकों की एक संख्या, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या होनी चाहिए। जैसे देखिए इसमें 1 से 9 तक केवल अंक रहते हैं जिसमें केवल एक ही अंक रहता है। तो टोटल 90 हैं, तो 90 में से हम क्या करेंगे, 90 में से 9 घटा देंगे। जब 9 घटाएंगे तो आएगा 81, यानी कि 81 ऐसे होंगे जो कि 2 अंकों की होगी, 2 अंकों की संख्या होगी, ठीक है। अब इनमें से कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, यानी कि पहला क्या बनेगा, देखिए P 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या क्या बनेगी, देखिए 2 अंकों वाली जो है कितने डिस्क हैं, 81 हैं, तो हो जाएगा 81 बटे कुल कितने डिस्क हैं, 90, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा देखिए क्या है, कह रहे हैं कि एक पूर्ण वर्ग, यानी कि P एक पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या में देखिए क्या होगा, नंबर 1 है, फिर इसके बाद 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, ठीक है ना, फिर 36 है, फिर इसके बाद जो है 36 है, फिर 49 है, फिर इसके बाद 64 है, फिर 64, फिर 81 है, ठीक है। इतने हैं, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हो जाएंगे कितना, 9 बटे 90 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 1 बटे 10, इधर क्या आएगा, 9 से काटेंगे, 9 9 81, 9 9 90, यानी कि हो जाएगा 9 बटे 10। इसका 9 बटे 10 आएगा, इसका 1 बटे 10 आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या देखिए क्या है, 5 से कौन कौन सी कटेंगे, 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15, ठीक है, 20 25, फिर 30 35 40 45 50 55, फिर इसके बाद 60 65 70 75 80, फिर 85, फिर इसके बाद जो है 90, ठीक है। इतने हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 5 से विभाज्य संख्या क्या बनेगी, देखो 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, यानी कि 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का जो प्रायिकता होगी क्या होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बटे 90 हो जाएगा, ठीक है।
18/90 होगा तो देखिए इनको हम काटेंगे, क्या मिलेगा, देखिए जो है 2 से ये कटेगा, आएगा 9, या 9 से काट दो तो 9 दूनी 18, 9 दहम 90, और आएगा क्या, इनको भी काट दीजिए 1/5, 1/5 हो जाएगा इसका हल।